Hello everyone. So in previous lecture we studied about blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. So सबसे thinnest blood vessel कौन सी थी? Capillaries. उसमें पोर्स प्रेजेंट थे जिसकी हेल्प से गैसियस एक्सचेंज हो रहा था. ये पॉइंट याद रखना है इस लेक्चर में. उसके अलावा आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है उसके बाद आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लड नहीं मिलता, बट वेन्स के अंदर वेन्स आर फुल ऑफ ब्लड. ठीक है, एक ये पॉइंट माइंड में रखना है. सो आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. हार्ट इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है इसकी पोजिशन? इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी. कैविटी होता है खाली स्पेस. सो चेस्ट की जो कैविटी है वहां पे प्रेजेंट होगा बिटवीन द लंग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सो ये जो लेफ्ट लंग होगा उसकी साइड में प्रेजेंट होगा. ठीक है. उसके बाद जो साइज है हार्ट का ये इक्वल होगा जो हमारे हाथ की मुट्ठी है. मतलब जब आप मुट्ठी बंद करते हो तो उतना ही साइज हार्ट का होता है, फिस्ट. ठीक है. उसके बाद आता है हार्ट इज इनक्लोज्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. पेरी मतलब पेरीफेरी, जो आउटर साइड. कार्डियक वर्ड जहां भी आ जाता है उसका रिलेशन होता है हार्ट के साथ. ठीक है. पेरिकार्डियम एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है. उसके बाद ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होगा. तो जो 2 ऊपर वाले चैम्बर्स होंगे उन्हें हम एट्रियम बोलते हैं, एट्रिया. और उसके बाद जो 2 लोअर चैम्बर्स होंगे उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, लेफ्ट और राइट. ये क्या करता है? दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू लंग्स एंड टू द एंटायर बॉडी. ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इसका. दे आर सेपरेटेड बाय पार्टीशंस कॉल्ड सेप्टा. सेप्टा एक पार्टीशन लेयर होता है, मतलब बीच में कोई भी लेयर जो सेपरेट करती है चीजों को, उसे हम सेप्टा बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद वॉल्स आर प्रेजेंट बिटवीन चैम्बर्स टू अवॉइड बैक फ्लो. जैसे वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट थे बैक फ्लो को रोकने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट थी कि जब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो ब्लड जा रहा है तो उसमें वो बैक फ्लो ना करे, तो उसको रोकने के लिए वॉल्स प्रेजेंट थी. ठीक है. हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो स्पेशल मसल सेल्स होती है जो बॉडी में और कहीं नहीं, सिर्फ हार्ट में मिलती है. दैट मसल नोन एज कार्डियक मसल फाइबर. ये हार्ट का डायग्राम नहीं है, वो आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं. इससे जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हार्ट का स्ट्रक्चर का, वो समझ में आ जाएगा. फर्स्टली राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट और वेंट्रिकल ओरिकल में किसका साइज बड़ा होगा? वेंट्रिकल का साइज हमेशा बड़ा होता है. उसके बाद वॉल किसकी थिक होगी दोनों के बीच में? वेंट्रिकल की वॉल थिक होगी एज कंपेयर टू ओरिकल, चाहे वो राइट ओरिकल हो या लेफ्ट ओरिकल हो. वेंट्रिकल की दोनों की वॉल सबसे थिक होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेप्टा और प्लूरल फॉर्म सेप्टम जो वर्ड यूज करते हैं हम, सेप्टा, उसको इंट्रा ओरिकुलर सेप्टम. इंट्रा बिटवीन, ओरिकुलर मतलब ओरिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये इंट्रा ओरिकुलर सेप्टम होगा. ऐसे ही वेंट्रिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है. राइट ओरिकल से वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है. ठीक है. ऐसे ही लेफ्ट ओरिकल से वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. उसके बाद आता है हार्ट बीट्स ऑल द टाइम. चाहे हम किसी भी पोजीशन में हो, सो रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है. ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करता है रिदम में. ठीक है. मतलब एक बार ये रिलैक्स कर रही है हार्ट की मसल, जो कार्डियक मसल्स थी, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जिससे ब्लड आगे की तरफ मूव करता है. उसके बाद फ्लो देखते हैं. अब यहाँ पे हमने देखना है कि डबल सर्कुलेशन हो रही है. डबल सर्कुलेशन मतलब कि हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड जा रहा है. कैसे?
पहले चैम्बर्स याद हो गए, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद लंग्स, एल्वियोली, एल्वियोली क्या एक्सचेंज होगा, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन, और ब्लड के अंदर से एल्वियोली में क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब लंग्स से ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में आ जाती है। ब्लड, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको जो वेन लेके आती है, पल्मनरी वेन, लंग्स से लेके आएगी लेफ्ट ओरिकल तक। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा वेन्स कैरी करती है, हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मनरी वेन, ये इकलौती ऐसी वेन है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जनरली वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो ये एक्सेप्शन है, ये पल्मनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट ओरिकल के अंदर। फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ब्लड का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो इसकी मसल्स होंगी, कार्डियक मसल्स होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, और प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लैप होगा वो खुल जाएगा, और अब ओरिकल से ब्लड कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर मूव करने के बाद अब ब्लड मूव करता है एओर्टा। अब यहाँ पे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, हम उसे एओर्टा बोलते हैं। अब एओर्टा इस ब्लड को बाकी बॉडी तक लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरी, ये कैपिलरी है, एक्सचेंज हो रहा है, ये कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी टिश्यू हो सकता है, एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। जो हार्ट है वो उसका फ्लो हार्ट के अंदर भी करता है ब्लड का, ठीक है। ऐसे ही कैपिलरीज है, ये बॉडी के अंदर एक्सचेंज करेंगी मटेरियल को। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, किडनी टिश्यू है, तो कैपिलरी ये जाल किडनी के टिश्यू के अंदर फैला हुआ है। तो अब यहाँ से CO2 किडनी क्या करेगी, मतलब किडनी का कोई भी टिश्यू या सेल है, वो कैपिलरी को दे देगी। कैपिलरी से ऑक्सीजन कहाँ पे मूव करेगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कहाँ पे है, किडनी टिश्यू के अंदर। ऐसे एक्सचेंज हो गया गैसेज का। अब इस कैपिलरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी उस ब्लड के अंदर, क्या होगी, CO2 होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मूव करती है, जो ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव करेगा राइट ओरिकल के अंदर। उसके बाद वो जाएगा, ऐसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, जो 3 फ्लैप्स थे वो ओपन होंगे, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। अच्छा, थिक क्यों होगी वेंट्रिकल की वॉल, ये इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है, ताकि वो आगे फ्लो कर सके, ठीक है। प्रेशर से आता है तो इसलिए इसकी वॉल थिक है, ताकि वो उस प्रेशर को बियर कर सके। सो अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में थ्रू पल्मनरी आर्टरी। अब आर्टरी क्या करती है, आर्टरी हमने पढ़ा था कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मनरी आर्टरी ही, जैसे पल्मनरी वेन एक एक्सेप्शन थी, वैसे ही पल्मनरी आर्टरी भी एक एक्सेप्शन है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, ठीक है। सो 2 बार ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट के अंदर। इस सेक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस सेक्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो 2 बार फ्लो कर रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। सो डेट्स वाई हम इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, सिंस द फ्लो ऑफ ब्लड इज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, ठीक है। सो डेट वाज द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।